हमारा दुर्भाग्य ये है कि नाम एक तो हंसराज है, उनको याद रहता है तो अन्याय ही होता है। अब जाए इंसान है, गुस्सा कई बार आ जाता है। सबको कहें तो मजा आता है, लेकिन वन साइडेड कहें तो फिर मजा नहीं आता। जो शोषण हुआ है हमारा वो दिल तक है हमारे। अगर ये चीज धर्मशाला में हो रही है तो तीसा में काहे को नहीं हो रही है? वो जो अंदर का दुख है, दर्द है, शब्दों के रूप में बाहर आता है, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। मुझे लगा कहीं वो लड़ने झगड़ने ना आ गए हों, इसीलिए मैं बीच बचाव करता हूँ। अब जनता से जुड़े हुए मसले हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? शीतकालीन सत्र का 5वां दिन है और अगर बात की जाए भाजपा जहां प्रदर्शन कर रही है तो वहीं एक विधायक हैं भाजपा के, वो सदन के अंदर भी चर्चाओं में है और सदन के बाहर भी चर्चाओं में है। हमारे साथ चुरा के विधायक हैं, पूर्व डिप्टी स्पीकर हैं और लगातार तीसरी बार सदन में पहुंचे हुए हैं, चर्चाओं में बने हैं। पहला सवाल तो यही है, लगातार चर्चाओं में, अंदर भी बाहर भी, ऐसा क्यों? ऐसा सबका प्यार है, उस प्यार की वजह से लोग प्यार से नाम भी लेते रहते हैं। यही कारण है कि चर्चा तो बनी रहती है। स्पीकर साहब के साथ ज़्यादा प्यार दिख रहा है, कल तो आमने सामने भी हो गए, उसके बाद स्पीकर साहब ने कहा कि मैंने वार्निंग भी दे दी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, स्पीकर साहब जो है एक सम्मानित आसन पे बैठे हुए हैं, हमने उनको रोल मॉडल सदैव माना है। मेरे लिए वो आदर्श है, चंबा से आते हैं और एक बहुत अच्छे लेजिस्लेटर रहे हैं वो, और जिस तरह से हाउस को चला रहे हैं, बधाई हमने हर बार दी है। लेकिन जिस तरह से इंगित करके हर बार हमारा नाम लिया गया, विनोद जी का नाम लिया गया, और जिस तरह से बलवीर जी को उन्होंने कल डांटा है, फटकारा है, मैंने खुद भी आसन चलाया हुआ है, मैं खुद बजट पेश कर चुका हूँ, गवर्नर एड्रेस करवा चुके हैं, कई इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, डिबेट्स करवा चुके हैं। इस तरह का रवैया जो है वो मैं समझता हूँ उनको नहीं करना चाहिए। और हमने कल किया क्या था, हम विधायकों से जुड़ी हुई बात को जो है वो माननीय सदन में रखना चाह रहे थे और बार बार आग्रहपूर्वक निवेदन कर रहे थे। पूरा रिगार्ड है, सम्मान है माननीय स्पीकर साहब के प्रति, और मैं सच में दिल से इज्जत करता हूं उनकी। हमने कई बार कहा है कि जब मैं एज ए स्पीकर भी इस हाउस को चलाता रहा हूं तो कई बार हमने आपकी परफॉर्मेंस जो विधानसभा में बेस्ट पार्लियामेंटेरियन की रही हैं, बेस्ट लेजिस्लेटर की रही हैं, उसको हमने जो है वो कई बार कई विधायकों के साथ साझा भी किया है। वही कारण है कि 3 बार हम विधायक हैं यहाँ पर। अब जनता से जुड़े हुए मसले हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? और यही एक मंच होता है जहाँ पर आपको ये आस होती है कि सीएम बैठे हैं, सरकार बैठी है और लोग बैठे हुए हैं, जस्टिस कर सकते हैं आप। तो अन्याय ही होता है। कल जब आपदा पे चर्चा चल रही थी, हमने कहा 22 करोड़ का जो है नुकसान तीसा पीडब्ल्यूडी डिवीजन में हुआ, आपने 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए दिया। तो ये जो विरोध है, अंतर विरोध इनका, वो हमने जाहिर करने की बात कही थी। अब जाए इंसान है, गुस्सा कई बार आ जाता है। ये भी कहा जाता है कि बैठे बैठे जो है बाण छोड़ते रहते हैं, उस पर वो कहीं ना कहीं ऐसा वो स्लेजिंग टाइप चीज़ जो है वो सब लोग करते हैं। पर हमारा दुर्भाग्य ये है कि नाम एक तो हंसराज है, उनको याद रहता है, और दूसरा दुर्भाग्य ये है कि थोड़ा नेचर हमारा ऐसा है कि वो एकदम से फ्रंट पे उनको दिखते हैं। नहीं तो रोहित जी अंदर स्लेजिंग करते रहते हैं, ये संजय रतन जी पूरी स्लेजिंग करते हैं, ये हमारे हर्षवर्धन जी हैं, सुनाई नहीं देता उनका, फिर भी वो भी कईयों का होता है कि आप जेस्चर से ये करते हैं, कई बोल के करते हैं। तो सबको कहें तो मज़ा आता है, लेकिन वन साइडेड कहें तो फिर मज़ा नहीं आता। इसीलिए मैंने कल कहा था, जोर से भी कहा, और मैं माननीय स्पीकर साहब से उनके चैम्बर में भी मिला था। मैं कहा सर ऐसी क्या गलती हो गई हमसे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेना चाहते थे, विधायकों के चलान हो रहे हैं, विधायकों के साथ अन्याय चला हुआ है, वो विषय अब हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? यही रखा था मसला। आपदा को लेकर जब बोले आप, तब भी कहीं ना कहीं बड़े व्यंग्य बाण छोड़े आपने सरकार को लेकर, और ये कहा जाता है कि हंसराज जब बोलते हैं तो वो ऐसी बातें बोल जाते हैं कि सीधा दिल पे हिट कर जाती हैं। ऐसा वो जो हमारी स्कूलिंग हुई है और जिस इलाके से हम लोग आते हैं, जैसे जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल आइसोलेशन, जो शोषण हुआ है हमारा, वो दिल तक है हमारे। तो जब हमें लगता है कि यार जस्टिस तो होना चाहिए। अगर ये चीज़ धर्मशाला में हो रही है तो तीसा में काहे को नहीं हो रही है? अगर ये चीज़ हमीरपुर में हो रही है, नदौन में हो रही है, अभी डिवीज़न बड़ी मुश्किल से बिजली बोर्ड का लिया था, 2-2 महीने से लोग अंधेरे में हैं, कई इलाके अंधेरे में हैं। ये कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो फिर वो जो अंदर का दुख है, दर्द है, शब्दों के रूप में बाहर आता है, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। 5 दिन 5 प्रदर्शन भाजपा द्वारा किए गए, क्या कहेंगे? अभी तो हम सीधे जनता के बीच में जा रहे हैं, मैन टू मैन, डोर टू डोर जो है वो संपर्क रहेगा, और प्रधानमंत्री जी की जो मजबूत गारंटी है उसको लोगों तक पहुंचाएंगे। इनकी झूठ की गारंटियों का पर्दाफाश करते रहेंगे ऐसे ही, और यही प्रदर्शन चलता रहेगा।
आखिरी सवाल है हंसराज जी, जब कल कांग्रेस के विधायक आ गए तो आप सबसे पहले भाजपा के विधायकों में से उस तरफ कूदे और बीच में नाचने लग पड़े, ये क्या था? ऐसा है, मेरा उनके साथ बड़ा प्यार है, शुरू से ही प्यार रहा है। आपने देखा होगा जब गवर्नर साहब भी फंसे थे तो प्यार प्यार में हम चीज़ें उनको बता देते हैं। और मेरा सच में ऐसा है, सबके साथ बड़ा अच्छा रिश्ता है। मुझे लगा कहीं वो लड़ने झगड़ने ना आ गए हों, इसीलिए मैं बीच बचाव करता हूँ। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो चुरा के विधायक हैं हंसराज, जिन्होंने हमसे बातचीत की है और किस प्रकार से जो है ये सदन चल रहा है और किस प्रकार से जो है अपना पक्ष इन्होंने बताया है और क्यों इनका स्टाइल है। इन्होंने कहा कि स्टाइल ही ऐसा है। फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइव टाइम्स टीवी के पेज को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।